भारत व चीन के संबंध बहुत पुराने समय से रहे हैं। चीन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। दोनों देशों में प्राचीन काल से सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध रहे हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से ही चीन में हुआ। नालंदा व तक्षशिला विद्यालय को चीन ने शिक्षा के लिए चुना। ये दो विद्यालय ही उस समय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। 1946 में साम्यवादी शासन की स्थापना चीन में हुई, पर भारत व चीन के मैत्री संबंध बने रहे। 1949 में नए चीन की स्थापना के बाद भारत ने उसे राजनीतिक मान्यता दी। भारत और चीन के बीच 1954 में तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ। विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पारस्परिक सहयोग के 5 आधारभूत सिद्धांत तय किए गए, जो पंचशील के सिद्धांत कहे जाते हैं। उन सिद्धांतों के अनुसार एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व प्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना, आंतरिक मामलों में दखल न देना, समानता व परस्पर लाभ की नीति का पालन करना एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। इस समझौते के अनुसार भारत ने अंग्रेजों से विरासत में प्राप्त उन सभी विशेषाधिकारों का परित्याग कर दिया जो अब तक उसे तिब्बत में प्राप्त थे। 1958 में चीन ने एक ऐसा नक्शा प्रकाशित किया जिसमें लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हिमालय प्रदेश के 13,290 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूभाग को चीन राज्य के भूभाग के रूप में दर्शाया। 1959 में तिब्बतियों ने चीन के विरुद्ध उनके अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह कर दिया। चीन ने तिब्बत को रौंदकर आतंक का राज्य स्थापित किया, जिसमें हजारों तिब्बती मारे गए तथा कितनों ने भारत में शरण ली। 1959 में चीन ने भारत के हिमालय क्षेत्र में चढ़ाई कर दी। चीन ने भारत के 31,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। सीमा पर उसकी सेना भी सीमित तादाद में थी और उनके पास समुचित सैन्य सामग्री भी नहीं थी। इस युद्ध के पश्चात चीन ने भारत की बहुत सी जमीन पर कब्जा कर लिया। तब से चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो पाए। 1965 के भारत पाक युद्ध में चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का 2600 वर्ग मील भूभाग चीन को सौंप दिया। 1966 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति ने भारत यात्रा की। दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देश आक्रमण नहीं करेंगे तथा वहां शांति बनाए रखेंगे। इस यात्रा के दौरान 11 सूत्री समझौते किए गए। 1998 में दोनों देशों के मध्य फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे। चीन ने अमेरिका एवं अन्य देशों के साथ मिलकर सुरक्षा परिषद द्वारा परमाणु परीक्षण बंद करने तथा शस्त्र विकास कार्यक्रम रद्द करने के लिए भारत को बाध्य करने का प्रस्ताव पारित करा लिया। वैसे तो दोनों देशों के प्रधानमंत्री समय समय पर एक दूसरे देश का दौरा करते रहे, लेकिन एक विश्वास की भावना चीन के प्रति भारत के हृदय में कभी भी जागृत नहीं हो सकी। सन 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम में सीमा विवाद उत्पन्न हो गया, जो करीब 73 दिन तक चला। भारत चीन के बीच सीमा को लेकर हमेशा विवाद रहा है। भारत अंग्रेजों के समय की मैकमोहन लाइन को सीमा रेखा मानता है, पर चीन इसे नहीं मानता है। इसलिए दोनों देशों के बीच सीमा रेखा पर
कई स्थानों पर विवाद है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख के इलाके की गलवान घाटी में चीनी सेना ने घुसकर अपना कैंप लगा लिया। दोनों ओर के अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद यह तय हुआ कि दोनों ओर की सेनाएं अप्रैल वाली पूर्व स्थिति में लौट जाएंगी। भारतीय पक्ष के कमांडिंग ऑफिसर चीन के कमांडिंग ऑफिसर से जब ये पूछने गए कि वो अपनी पूर्व स्थिति में कब लौट रहे हैं, तो उन पर व उनके साथ गए 20 सिपाहियों पर चीनी सिपाहियों ने हमला बोल दिया और उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। इस घटना में चीन के भी कई सिपाही मारे गए। चीन लद्दाख की पुरानी स्थिति को बदलने की कोशिश में लगा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन अपनी ताकत के बल पर अपने क्षेत्र का विस्तार करने में लगा हुआ है, वो चाहे दक्षिण चीन सागर हो या हिमालय क्षेत्र। चीन विश्व को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। वो सुरक्षा परिषद का सदस्य है और सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था। चीन अपने को सुपर पावर बनाना चाहता है। चीन से भारत अरबों डॉलर का आयात करता है। चीन की टेलीकॉम कंपनियां भारत से सर्वाधिक पैसा कमा रही हैं। पावर सेक्टर में तथा दवा के क्षेत्र में भारत चीन का एक बहुत बड़ा बाजार है। वास्तव में देखा जाए तो चीन की साम्राज्य विस्तार की नीति से वो एक भरोसेमंद पड़ोसी नहीं है, वरन वो एक धोखेबाज राष्ट्र है जो कभी भी विश्वास योग्य नहीं हो सकता है। चीन भी अच्छी तरह जानता है कि आज का भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा, पर फिर भी ऐसे गद्दार पड़ोसी से हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता है।